नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में जो है सीएम प्रतिज्ञा योजना शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से 12वीं पास करने के बाद जो भी आप कोर्सेज़ कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 12वीं के बाद जो है आईटीआई डिप्लोमा पास किया हुआ है, केवाईपी भी कर रखे हैं, या फिर आप पीजी या फिर यूँ कह लें कि आपने स्नातक किया हुआ है, तो आपको जो है सरकार यहाँ पे फ्री में इंटर्नशिप तो देगी ही देगी, साथ ही साथ 4,000 से लेकर जो है 6,000 रुपये महीना यहाँ पे स्टाइपेंड भी देने जा रही है। इसका नाम है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, जिसके माध्यम से आपको जो है सारे जो स्किल का बेनिफिट है और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका फिनेंशियल बेनिफिट है आपको सरकार यहाँ पे देने जा रही है। ठीक है, इसका आवेदन जो है पूरी तरह से ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। पहले जो है पोर्टल ही लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो इसका जो आवेदन है ना, उसको भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताएंगे, कौन से छात्र इस तरह फॉर्म को भरेंगे, कैसे फॉर्म को भरना है, कंपनी का सिलेक्शन कैसे करना है, फिर यहाँ पे बताएंगे किस तरह से आपको जो बेनिफिट है, जैसे कि मान लीजिए आपको 4,000 से लेकर जो है 6,000 रुपये प्रति महीना कैसे मिलेगा, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया हुआ है तो शेयर कर दीजिएगा। ये वाला पोर्टल है जिसके माध्यम से यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू हो गया है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अब यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। तो फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है सीएम प्रतिज्ञा योजना। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला पोस्ट देखने को मिलेगा, बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्राइटेरिया के रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी दे दी गई है, जिसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किनको जो है कितना यहाँ पे स्टाइपेंड मिलने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आप देख लेंगे चाहें तो। ठीक है, बाकी इनके जो भी आधिकारिक पोर्टल है यहाँ पे आएंगे, जो कि ये वाला पोर्टल है, यहाँ पे आने के बाद भी सारे जानकारी को आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन छात्र छात्राएं फॉर्म को भरेंगे। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है, बिहार के अस्थायी निवासी हैं, तो इसका फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बड़ी आसानी से अपना जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है बिहार के परमानेंट रेसिडेंट है, आपका जो उम्र है 18 से लेकर 28 साल के बीच में है, और आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12वीं पास होनी चाहिए, या फिर अपने आईटीआई या फिर डिप्लोमा होल्डर है, या फिर अपने कंप्यूटर जो गवर्नमेंट केवाईपी से स्किल लिया हुआ है केवाईपी वाला, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से आपने किया हुआ है, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम हो सकता है, या फिर आपने एमकॉम एमएससी या फिर एमए किया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि 12वीं के बाद कोई भी आप कोर्स में आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है और उस पर आपको इंटर्नशिप चाहिए कंपनी में, और साथ ही साथ यहाँ पे स्टाइपेंड चाहिए, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इतना ही क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें हम बेनिफिट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 12वीं क्लास पास करके फॉर्म को भर रहे हैं, तो आपको जो है 4,000 रुपया पर मंथ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आप आईटीआई डिप्लोमा होल्डर हैं तो 5,000 पर मंथ मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको जो है 6,000 मंथ मिलेगा। किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी आप जेंडर से हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि जो स्टूडेंट अपने जिला के अलावा दूसरे किसी जिला से इंटर्नशिप करते हैं तो उनको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 मंथ मिलेगा, फर्स्ट 3 मंथ। बाकी अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पे अपने राज्य के बाहर दूसरे किसी राज्य से करना चाहते हैं तो उनको जो है 5,000 पर मंथ यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा स्टाइपेंड। ध्यान रखिएगा, क्योंकि दूसरे स्टेट में जाकर रहना खाना पीना भी आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। और बाकी जो है 3 महीना से लेकर 12 महीने का जो इंटर्नशिप है वो आपको कंपनी देगी, और कहीं ना कहीं उसी ड्यूरेशन में पैसे आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, केवल जो है पैसा आपको नहीं मिलेगा, कंपनी में जाकर आपको एज इंटर्नशिप के रूप में काम करना होगा। मतलब कि जो भी कंपनी में पहले से वर्क कर रहे हैं उनके साथ आपको सहायक के रूप में काम करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, सीखना है, और उसी ड्यूरेशन में सरकार आपको पैसे आपके खाते में देगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए हैं किस तरह से क्या कुछ होने वाला है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए यहीं पे देखेंगे लॉगिन एंड रजिस्टर का बटन आपको देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा। दोनों जगह पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयर में आपको नहीं करना है, एम्प्लॉयर वो होते हैं जो आपको काम देंगे, इंटर्नशिप देंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि आप कैंडिडेट हैं, सीखना चाहते हैं, स्टाइपेंड लेना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो भी नेम है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपके आधार कार्ड के हिसाब से होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर के माध्यम से आपको चूज करना है कि आपका ईयर कौन सा है। यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे पीछे भी कर सकते हैं यहाँ से।
ठीक है, देखिए यहाँ पर 97 98 मतलब जो भी ईयर है इसी ईयर वाले जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे और फिर अपना जो भी मतलब मंथ है और डे है वो बता सकते हैं। जेंडर यहाँ बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालनी है। एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जो कि पासवर्ड आपका नाम, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ अंक यहाँ पे हो सकता है। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ठीक है, और आई एम ह्यूमन के बटन पे टिक करना है। अब यहाँ पे जो कैप्चा आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे पूछ रहा है क्लिक द ऑब्जेक्ट दैट मूव डिफरेंटली, मतलब सबसे डिफरेंट कौन सा यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये तो सब चारों देखेंगे तो सेम मूव कर रहा है, लेकिन ये जो वाला जो है अलग मूव कर रहा है। तो इस पर क्लिक करके आपको वेरीफाई करना है, तो ये वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी आप मेल आईडी यहाँ पे दीजिएगा ना और यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करिएगा तो आपके मेल आईडी पे जो है एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डालकर जो है सबमिट आपको करना होगा। तो इस तरह से आपका जो OTP है ना वो वेरीफाई हो जाता है, तो OTP यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मोबाइल नंबर पासवर्ड को डाल के और यहाँ पे जो भी आपका कैप्चा जिस तरह से आपको करने के लिए बोल रहा है उस तरह से करके और यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है, तो अपना जो भी ईमेल आईडी है उसको डालना है, जो आपने पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जिस तरह से एक्टिविटी आपको करने के लिए बोल रहा है ना उसको आपको करना होगा। जैसे कि यहाँ पे सब में जो है डिफरेंट कौन सा है, तो ये वाला हमको डिफरेंट लग रहा है, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है कि डिफरेंट वाला पे क्लिक करके वेरीफाई करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे अपना जो प्रोफाइल है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो प्रोफाइल आपका कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रोफाइल का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो प्रोफाइल कंप्लीट करने का यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जिसमें जो है 4 स्टेप है। सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट और यहाँ पे डिक्लेरेशन लास्ट में करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में अपना नेम और जो भी जेंडर वगैरह वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो भी गार्जियन का नेम है ना, आप फादर का देना चाहते हैं या फिर अपने हस्बैंड का देना चाहती हैं, उसके हिसाब से आप बताएंगे। ठीक है, अगर जिसका भी आप सिलेक्शन करेंगे उसका नेम यहाँ पे आपको लिखना होगा। वो फादर हो सकते हैं या फिर हस्बैंड हो सकते हैं। फिर यहाँ पे मदर का नेम लिखना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पहले से रहेगा, अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी मेल आईडी वगैरह वगैरह है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना रिलीजन बताना है कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, किस रिलीजन से आते हैं। फिर यहाँ पे अपना कास्ट बताएंगे कि आप जो है EBC हैं, जनरल हैं, OBC हैं, SC ST हैं, जो भी आपका कैटेगरी होगा ना उस कैटेगरी का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। यहाँ पे अपना जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है, जैसे कि हाउस नंबर, स्टेट, विलेज का नेम यहाँ पे लिखेंगे, डिवीज़न आप यहाँ बताएंगे। ठीक है, कि आपका जो है कौन सा डिवीज़न है, जैसे कि प्रमंडल है उसको आपको बताना होगा। तो जो भी होगा उसका सिलेक्शन करेंगे, उसके अंतर्गत ही अपना डिस्ट्रिक्ट का आपको नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए सारण में जो है 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आता है, सिवान, सारण और गोपालगंज। इस तरह से आप जो भी डिवीजन के अंतर्गत आते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे तो वही आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे ब्लॉक का सिलेक्शन आपको करना होगा। उसके बाद अपना जो पिन कोड है ना उसको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको फिल करना है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे तो सेम हो जाएगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को भरेंगे। सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे सेव हो जाता है। अब यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक की जानकारी आपको ऐड करना है कि मैट्रिक में आपने ऑल सब्जेक्ट से किया हुआ है तो ऑल सब्जेक्ट ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रीम वगैरह वगैरह डिसेबल रहता है, क्योंकि मैट्रिक में कोई स्ट्रीम की तो जानकारी होती नहीं है। यहाँ पे अपना जो भी नेम ऑफ बोर्ड है जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से हमने किया हुआ है। इंस्टीट्यूट का नेम मतलब कि कौन से अपने स्कूल से किया हुआ है उसका नेम लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि आपने जो है कौन से साल में पास किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे अपना जो भी परसेंटेज है उसको आपको बताना है। और यहाँ पे अपना जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास मार्कशीट भी हो सकता है, सर्टिफिकेट भी हो सकता है, तो उसको यहाँ पे PDF में या फिर इमेज में 2 MB से कम यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि PNG JPG में भी रहेगा। तो आप यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐड टू लिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे लिस्ट में यहाँ पे ऐड हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट की जानकारी आपको भरना है, अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है। फिर यहाँ पे कोर्स बताएंगे, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस से आपने पास किया हुआ है। यहाँ पे स्ट्रीम में आपको कुछ नहीं डालना है। अपना जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी है उसको बताना है, इंस्टीट्यूट का नेम यानी कि जहाँ से भी आपने किया हुआ है, कॉलेज का नेम बताएंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है कि आपने जो है कब पास किया हुआ है।
और फिर यहाँ पे अपना जो भी परसेंटेज है उसको बताएंगे कि कितने परसेंटेज से अपने पास किया हुआ है, सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसको भी यहाँ पे एड टू लिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे 12वीं की जानकारी भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। इस तरह से मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी डाल सकते हैं, ITI या फिर PG किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके हिसाब से ही आपको कंपनी का प्रेफरेंस यहाँ पे देना होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने 12वीं तक ही किया हुआ है तो 12वीं तक ही जानकारी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो अपना जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो अगर आपके पास किसी प्रकार की स्किल है तो उस कोर्स का नेम बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ADCA किया हुआ है या फिर और भी बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं जो आपने किया हुआ है, उस कोर्स का नेम, कौन से जगह से आपने किया हुआ है, ड्यूरेशन उसका कितना है। जैसे मैंने ADCA आपने किया हुआ है तो 12 मंथ का किया हुआ है। कोर्स आपने जो है कौन से ईयर में कंप्लीट किया और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपके पास कोई स्किल है तो दे दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपको जो इंटर्नशिप है मिलने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इसको भी चाहें तो मल्टीपल ऐड करना चाहते हैं, एक से अधिक आपके पास स्किल है तो दे सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपकी जानकारी यहाँ पे सेव हो जाता है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है जिसमें जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे केवल आपको अपलोड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जो है कितने सालों से आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, मतलब कि हैं। तो हो सकता है कि बर्थ ही होंगे तो अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर मंथ है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 1/2005 से रह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप 2 साल 4 साल से रह रहे हैं तो वो अलग से दे सकते हैं, लेकिन आपका जन्म बिहार में ही हुआ है, बिहार में ही आप रह रहे हैं तो इसकी जानकारी भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, दोनों में यहाँ पे टिक रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने गवर्नमेंट का किसी अप्रेंटिसशिप में मतलब नहीं किया हुआ है, वो भी आपको बताना होगा। और साथ ही साथ आप करेंटली कहीं काम नहीं करते हैं उसको भी यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को टिक रहने देंगे। यहाँ पे टिक करेंगे अपना जो भी प्लेस है जहाँ से फॉर्म को भर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे जहाँ से फॉर्म को भर रहा हूँ उसको भरूंगा और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे डैशबोर्ड कमिंग सून। अभी ये कमिंग सून दिखा रहा है ना कि बहुत सारे कंपनी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। जैसे ही कंपनी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेती है तो फिर यहाँ पे कंपनी का जो है सिलेक्शन करके आपको क्या करना है कि जो भी इंटर्नशिप है उसके लिए अप्लाई करना होगा। फिर यहाँ पे जो भी वो कंपनी है अप्रूव करेगी, उसके बाद आप यहाँ पे बड़ी आसानी से अपना जो इंटर्नशिप है वो कर सकते हैं और सरकार यहाँ पे प्रत्येक महीना आपको जो भी राशि है वो देगी। फिर हम अलग से वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है इंटर्नशिप के लिए फॉर्म को भरना है। अभी कंपनी अवेलेबल नहीं है इसलिए जो है कमिंग सून आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है जिसके माध्यम से इंटर्नशिप करना चाहते हैं और जो भी सरकार की तरफ से पैसे की बात कही जा रही है प्रत्येक महीना उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लेने के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए।